तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तुम सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड में। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जो है वीडियो को। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को हाइप करना। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे रोड होता है, ये जो होता है सही बंदों को हरा रहा होता है। और ये कहता है कि देखो, अगर तुम स्किल के भरोसे रहोगे तुम लोग जो है कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोग को यहाँ पे जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी रोड के बाकी स्टूडेंट वहां से जो है भाग जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट रोड को जो है दूर से बैठा हुआ देख रहा होता है। तभी लिलिया उसके पास आ जाती है। लिलिया कहती कि तुम्हें क्या हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट बोलते कि मुझे माफ़ कीजिएगा, असल में मुझे रोड मास्टर से काफ़ी डर लग रहा है। लिलिया बोलती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जब से उनका आत्मविश्वास वापस आया है, जब से वो यहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और साथ ही हाल ही में हमारा जो गिल है वो जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो स्वॉर्डमैन कप है वो जीत लिया है। लेकिन जब एरल ने स्वॉर्डमैन कप जीता तो वो जो है मुझे बिना कुछ कही अलविदा हो गया। उसने मुझसे कहा था कि वो शादी करेगा, लेकिन उसने शादी नहीं करी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हमें यहाँ पे जो एरल है वो दिखाया जाता है। जो एरल होता है वो जो होता है बग्गी में बैठा होता है। तभी बग्गी वाला बंदा कह रहा होता है कि तुमने स्वॉर्डमैन कप जीता, अब तुम यहाँ से जा रहे हो। एरल बोलते क्योंकि इस कंट्री में आपको सीखने लायक बचा नहीं है। तभी वो बंदा बोलते कहीं तुम अपने घर तो नहीं जा रहे। एरल बोलते कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जो एरल होता है वो जो होता है अपनी मोम के पास आ जाता है और ये कहता है कि मोम, मैंने जो स्वॉर्डमैन स्किप है उसे जो है जीत लिया है, अब मेरे पास स्वॉर्डमैन कप भी है। तभी इसकी मोम कहती कि तुमने तो काफ़ी अच्छा काम कर दिया है। तभी यहाँ पे एरल कहता है कि मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ तलवारबाजी के लिए, जिस पे इसकी मोम तैयार हो जाती है। इसकी मोम कहती कि हम लोग लड़ाई यहाँ पे नहीं करेंगे, पहाड़ के पीछे करेंगे, वरना ये जगह ख़त्म हो जाएगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एरल और यहाँ पे उसकी जो मॉम है वो जो होते हैं तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इनकी जो प्रैक्टिस है वो जो इतनी ख़तरनाक होती है कि चारों तरफ से तलवार चलने की जो आवाज़ है वो आने लग जाती है। सभी लोग ये देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं। यहीं पे जो रिटेना के फादर होते हैं ये कहता है कि शायद से वहाँ पे जो किसी तरह का मॉन्स्टर है, हमें जाके देखना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो पूरे जंगल को भी तबाह कर देते हैं अपनी जो लड़ाई है वो करते वक्त। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो रिटेना होती है वो जो होती है यहाँ पे एरल को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँच जाती है और उसकी छोटी बहन से पूछती कि बताओ जो एरल है क्या यहीं पर रहता है। तभी यहाँ पे मैरी कहती कि एरल तुम जैसी काऊ गर्ल से यहाँ पे जो है मिलना भी नहीं चाहेगा। तभी रिटेना कहते कि आखिरकार तुम मुझे काऊ गर्ल कैसे कह सकती हो, मैं इतनी मोटी भी नहीं हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे मीना जो होती है रिटेना की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही होती है। तभी हम देखते कि एरल की मॉम यहाँ पे आके कहती है कि तुम्हें इस तरह से लोगों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तभी जो मीना होती है वो जो होती है सीधा एरल की गोदी में चढ़ जाती है। तभी वो बोलती कि आखिरकार आप लोग जो इतने गंदे कैसे हो गए हैं। एरल की मॉम कहते कि असल में हम लोग जो है लड़ाई कर रहे थे। तभी एरल की बहन कहते कि आखिरकार कौन जीता। तभी एरल की मॉम कहते कि असल में मैं यहाँ पे जो हार गई हूँ। तभी एरल बोलते कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, असल में आपका जो स्टेमिना है वो जो समय के साथ कम हो गया, इसलिए मैं आपको हरा पाया। जिसके बाद हम देखते कि जो एरल होता है वो जो होता है यहाँ पे रिटेना से पूछता कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रिटेना कहती कि असल में तुम जो बिना बताए आ गए थे, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें जो है ढूंढते हुए आई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी एरल की मॉम कहती कि आखिरकार ये सुंदर लड़की कौन है। जिस पे एरल बोलते कि असल में हम लोग जो एक ही शहर में रहते थे और साथ में रहा करते थे। तभी एरल की मॉम कहती कि अच्छा तुम्हें जो एरल की चिंता हो गई थी इसलिए तुम यहाँ पे आ गई, क्योंकि तुम दोनों साथ में रहा करते थे, है ना। तभी रिटेना कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में यहाँ पे जो एरल है वो जो बिना बताए गिल से बाहर आ गया था और हम लोग जो गिल में साथ रहते थे, ना कि एक साथ रहा करते थे। तभी यहाँ पे जो रिटेना होती है ये कह रही होती है कि वैसे भी ये जो टाउन है ये जो मेरा विलेज है, मैं भी यहाँ पहले रहा करती थी। फिर रिटेना जो होती है एरल की मॉम को बोलती है कि प्लीज़ आप जो मुझे अपना जो शिष्य बना लीजिए। एरल की मॉम कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे जो स्किल है वो जो सिखाऊंगी और अपना शिष्य बनाऊंगी। तभी हम देखते कि जो ईवस होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है। वो एरल की मॉम को कहता है कि शायद से जंगल के पीछे जो मॉन्स्टर हैं वो जो है आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने अजीब बात सुनी थी। एरल की मॉम कहती कि असल में मैं ही वहाँ पे मॉन्स्टर को मार रही थी, वो ये नहीं बताती कि उनका बेटा स्वॉर्डमैन प्रैक्टिस कर रहा था। तभी ईवस अपनी बेटी को देखता है और ये कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एरल की मॉम कहते कि अच्छा ये तुम्हारी बेटी क्या। असल में ये कह रही थी कि ये एरल से शादी करना चाहती है, जिसके लिए इसे घर के काम सीखने हैं।
ये सुनते ही ईवा काफ़ी खुश हो जाता है और ये बोलते कि मैं सोचा भी नहीं था कि मेरी जो बेटी है वो जो इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी। तभी एरल कहते कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे ईवा कहता है कि इसकी मॉम नहीं है, मैंने सिर्फ इसे तलवारबाजी सिखाई है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे घर के काम भी सिखा दो। जिस पे यहाँ पे एरल की मॉम कहती कि हाँ बिल्कुल, मैं इसे घर के काम और तलवारबाजी दोनों सिखा दूंगी। आखिरकार ये जो मेरी बेटी जैसी है। नेक्स्ट में जो एरल होता है वो जो होता है अपने डैड के पास आता है और अपने डैड को कह रहा होता है कि डैड, मैंने यहाँ पे स्वॉर्डमैन जो कप है वो जो जीत लिया है, साथ ही मैंने मॉम को भी हरा दिया है, इसलिए अब वक्त आ गया है, आपको जो अपना वादा पूरा करना होगा, आपको यहाँ पे मुझे जो मैजिक है वो जो सिखाना होगा। तभी इसके डैड कहते कि देखो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मैजिक नहीं सिखा सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर। दूसरी तरफ हम रिटेना को देखते हैं जो यहाँ पे कैविज को काटने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसने आज से पहले कभी वेजिटेबल नहीं काटी है, इसलिए उसे नहीं पता कि कैसे काटते हैं। वो पूरा दम लगाती है जिससे टेबल ही टूट जाता है। एरल की मॉम कहती कि तुम्हें अपनी शक्तियों के ऊपर काबू करना सीखना होगा, जिससे तुम यहाँ पे और अच्छे से तलवारबाजी कर पाओगी। यहीं पे अपने एरल जो होता है वो अपने डैड को बार बार कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे मैजिकल पावर को यहाँ पे जो एक्टिवेट करना सिखा दीजिए, मुझे मैजिक सीखना है। उसके डैड कहते कि देखो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी माना होता तो तुम यहाँ पे कर पाते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कैपेबिलिटी है, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर हल्का फुल्का माना होता तुम जो यहाँ पे वाटर मैजिक या कोई मैजिक कर पाते, लेकिन तुम्हारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। देखो यहाँ पे तुम प्रैक्टिस करके तलवारबाजी सीख सकते हो, लेकिन मैजिक इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ पे एरल कहता है कि आपने आखिरकार इतनी सारी तलवारें क्यों रखी हुई है। एरल के डैड कहते हैं कि असल में ये जो मेरे बेटे के हार्ड वर्क का प्रूफ है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रखा हुआ है। तभी एरल कहता है कि शायद से मेरे अंदर मैजिकल पावर है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे तभी मुझे बहुत सारी चोटें लग गई थी, तो यहाँ पे जो लिलिया है उसने मुझे सबसे पहले होली वाटर दिया था, लेकिन धीरे धीरे होली वाटर ख़त्म होने लगा तो वो एक पॉइज़न लेके आई। ये बोलती कि ये पॉइज़न तुम्हारी चोटों को हील करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैंने बिना डरे उस पॉइज़न को पी लिया, जिसके बाद यहाँ पे मेरी चोटें हील हो गई और मेरे पेट के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो होने लगी। मुझे लगा कि जैसे मेरी जो बॉडी है वो जो अपने आप को हील कर रही है। एरल के डैड कहते कि सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो चलो ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायल लेते हैं। सबसे पहले तुम अपनी पूरी जो पावर है उसे जो यहाँ पे अपने जो हाथ है उसमें लेके आने की कोशिश करो, अगर ऐसा हो पाता है तो ट्रेनिंग आगे करेंगे। और हम देखते कि एरल पहली बार में ऐसा कर लेता है, लेकिन वो मैजिकल पावर का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लग जाता है। तभी जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा जो मैजिकल लेवल है वो अभी एक छोटे से बच्चे की तरह है, लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ होगा कि तुम्हारे पास मैजिक है और तुम मैजिक को स्टार्ट कर सकते हो। ये देखते ही यहाँ पे एरल जो होता है काफ़ी खुश हो जाता है और उसके पिता तो रोने लग जाते हैं। एरल कहते हैं कि मैं अपनी मैजिकल पावर को कैसे बढ़ा सकता हूँ। उसके पिता कहते हैं कि प्रैक्टिस करके, जैसे तुमने अपनी स्वॉर्डमैन स्किल को ठीक किया। जिसके एरल कहता है कि मैं समझ गया हूँ। नेक्स्ट सीन में एरल फिर से जाता है और बहुत सारी जहर की बोतलों को खरीद लेता है और उन सभी जहर की बोतलों को घर पे लाके यहाँ पे पीना स्टार्ट कर देता है। फिर उन जहर को यहाँ पे जो है मारना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह एरल जो होता है बार बार ये जो है कर रहा होता है। हम देखते हैं कि फाइनली काफ़ी टाइम बीत जाता है और एरल जो होता है अब यहाँ फायर मैजिक का इस्तेमाल कर पाता है छोटे पैमाने पे। एरल के डैड कहते हैं कि तुम अभी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सारे मंत्र दे रहा हूँ, तुम्हें इन मंत्रों को याद कर लेना है ताकि ज़रूरत के वक्त तुम्हें ये पर्चे देखने की ज़रूरत ना पड़े और तुम्हारे बोलते ही वो मंत्र एक्टिवेट हो जाए। और देखो अगर तुम्हें और भी स्ट्रॉन्ग बना है, तुम्हें जो है मैजिकल जो शहर है वहाँ पे जो है जाना होगा और वहाँ पे जाके जो प्रैक्टिस है वो जो है करनी होगी, जिसके बाद ही तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। एरल बोलते कि ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैजिकल टाउन जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम रिटेना को देखते हैं जिसने यहाँ पे खाना बनाया होता है। सभी बंदों को जो खाना है वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एरल जो होता है मैजिकल टाउन जाने की बात कोई बताता है, जिसके सही बंदे काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। वैसे मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया है कि मैं यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है वो बताऊँगा, यानी कि जैसे कि लव स्टोरी या फिर कोई तुम्हें लड़की पसंद हो, तुम उसे कुछ कह नहीं पा रहे हो वो सब वगैरह, या फिर ऐसी कोई स्टोरी जो तुम्हारे घर में हुई हो जो तुम किसी शेयर करना चाहते हो किसी अपने दोस्त से, तो तुम मुझे अपने भाई मान के दोस्त मान के शेयर कर सकते हो। अब शेयर कैसे करना है, दो रास्ते हैं, या तो कमेंट कर दो या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो करोगे, मैं यहाँ पे तुम्हारा बिना नाम रिवील करे उसे जो है यहाँ पे गेमिंग चैनल पे बताऊँगा, ताकि इससे दो फ़ायदे होंगे। अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ होगा तो अगली बार किसी और के साथ नहीं होगा। अगर तुम्हारी लव स्टोरी होगी
तो मैं तुम्हें ये भी गाइड कर दूँगा कि कैसे उसे पूरा कर सकते हैं। जैसे मेरी अभी अधूरी है, देखते कैसे पूरी होती है।